त्यागी विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविका नमः त्रियोगी समारे के। कहा है ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। कहते कितना बताएं, एक जीवन में हमारी जीव तत्व के प्रति ही विपरीत श्रद्धा है। आप कहोगे माता जी हमारा तो सही श्रद्धा है, क्योंकि कोई अपनी सोच को गलत नहीं बताता। और मिथ्या दृष्टि की तो खासियत होती है, वो तो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। और तत्व कितने होते हैं आप सबको पता होगा कि तत्व 7 होते हैं। और आपसे कहें कि सम्यक दर्शन किसे कहते, तुम फटाक से कहोगी 7 तत्व पर श्रद्धान होना सम्यक दर्शन। लेकिन कैसे अपने जीवन में देखो कि वो हमारे अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तत्व। क्योंकि एक मिथ्यात है, ग्रहित मिथ्यात है, और एक अग्रहित मिथ्यात है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। क्या है कि उनके प्रति जो हमारी विपरीत श्रद्धान है उसके प्रति कैसा श्रद्धान है। आप लोग जीव को जीव समझते हो क्या? यदि जीव को जीव समझते हो फिर किसी से दुश्मनी कैसे करोगे? क्योंकि जब सब जीव ही हैं तो फिर क्या अपना और क्या पराया। क्योंकि शुद्ध जीव तो कौन है? शुद्ध अवस्था किसकी है जीव द्रव्य में? किसकी? सिद्ध परमेश्वर की। बहुत सुंदर बात कही। तो इसलिए ध्यान रखना, हमने कुछ पर्यायें तो ऐसी पाई हैं जिनमें नियम से मिथ्यात्व ही होता है। आप बता सकते हैं किन किन जीवों की मिथ्यात्व ही होता है? कौन कौन सी ऐसी पर्याय हमने पाई हैं जहां मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता ही है पक्के में। आग्रहित मिथ्यात्व है। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक नियम से मिथ्यात्व है। पहला गुणस्थान है, और पहला गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। ठीक है। किसी बार ऐसा होता अपर्याप्त अवस्था में कोई देव मरा, जब तक एक इंद्रिय नहीं हुआ तब तक साधन वो आपको कठिन पड़ेगा। लेकिन ये सोचना कि हमने 84 लाख योनियों में से अधिकांश योनियां तो ऐसी पाई जहां मिथ्या तो होगा ही होगा। और जो योनि जहां पाई है, क्योंकि मिथ्यात होगा तो ज्ञान कैसा होगा? क्योंकि एक आदमी कहने लगा मेरी पत्नी नहीं मिल रही। लोगों ने कहा कि क्या नाम है पत्नी का? बोले तुम तो मेरी पत्नी बताओ। बोले भाई तेरा ही नाम बता, तेरा आता नहीं पता नहीं, मुझे बारात में ले गया था जो मैं तेरी पत्नी बताऊं। तो लोगों ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा बेवकूफ। और कहने लगे पत्नी का नाम? बोले फजीयत। बोले चिंता मत कर मिल जाएगी। तू बेवकूफ है तो तुझे फजीयत तो हर जगह मिल जाएगी। समझ गया? फजीयत है ना, परेशानी होता है। तो हमारी बुद्धि यदि मिथ्यात्व रूप है, हमारा ज्ञान कैसा मिथ्या ज्ञान है, श्रद्धान मिथ्यात्व है, और चारित्र आचरण तो वैसे ही होगा जो अंदर है। जब श्रद्धान और ज्ञान अलग गलत है तो आचरण कहाँ से अच्छा होगा? तो ध्यान रखना, हम लाख चाहे कर भी, अब आप कहोगी माता जी हमें तो सम्यक दर्शन है। यदि आपसे कोई कहे आओ जैन साहब बैठो तो कितना अच्छा लगता है, और कोई आपसे कहे आओ मिथ्याति जीव तुम यहाँ आओ, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आपसे कोई कहे जैन साहब आओ तो आप खुश हो जाते हो कि वाह जैन साहब। जैन साहब के नाम पर काले धब्बे हैं। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के वो दिए। ठीक हमारी मान्यता टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहाँ पर गवाई फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं?
आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? सोच कर देखना, कहीं पर भी छन्ना डोर देखकर आदमी अंदाज लगा लेता था कि ये जैन हैं। किसी भी अंधेरा होने के पहले, दिन डूबने के पहले कटोरदान खुलकर भगवान के स्मरण में बैठ जाता था। लोग कहते थे जैन साहब हैं, बिना परमात्मा के लिए तो मुंह में अन्न भी, बिना परमात्मा के स्मरण के तो ये अन्न भी नहीं डालते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, आप किसी से पूछो तो बोले सब चलता है अपना। तो हमने कहा अजीब आदमी है, जानवर भी कुछ दिन में चरता है, कुछ रात में चरता है, ये ऐसा दिन में भी चरता है, रात में भी चरता है। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। ध्यान रखना, इससे ज़्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। तो ध्यान रखना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हमने ग्रहित मिथ्या। आप कहोगे माता जी हमको तो नहीं है, हमें अग्रहित भी है। बोलो क्यों? एक तो हम पंचम काल में पैदा ही नहीं होते, हम यदि सम्यक दर्शन होता तो इस काल में पैदा नहीं होते। और दूसरी बात ध्यान रखना, बात नहीं करो बेटा, आप लोग बात नहीं करें, मुझे दिक्कत होती है। मैं बात बस पूरे दिन में किसी से नहीं आओ तो अच्छा है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो किसी को नहीं बोलने देती। कोई बात नहीं, आप लोग धर्म की बात कर रहे हो बेटा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब होता है। तो ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना। हमको कैसे मिथ्या आते हैं आप कहोगे? बच्चे को कोई स्कूल में सिखाता है क्या कि क्रोध करना? किसी बच्चे को सिखाया जाता है कि चोरी करना, क्रोध करना, काम वासना में उलझना सिखाया जाता है? लेकिन कहाँ से सीख कर आते हैं? हमारे अनादि काल के संस्कार पड़े गए हैं कि चुटकी बजाने से बच्चा समझता है क्या कि मुस्कुराओ और ऐसे करो तो कुछ अच्छी बात होती है, और उसे आँख निकाल दो तो बच्चा रोने लगता है। कोई अपन को कहता है क्या कि किसी पे कोई गाली दे तो क्रोध करना? समझे? अभी कोई अपन को कन्नड़ में, बंगाली में गाली देगा तो अपन को समझ में नहीं आएगी, और वो गाली देकर भी चला जाए तो और हाथ जोड़े तो अपन को क्या पता चलेगा। लेकिन कुछ मुख मुद्राएं ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो नहीं भी बोली जाएं तो भी समझ में आती हैं। जैसे अपन को दूसरी भाषा में कोई कहेगा कि आपने खाना खा लिया क्या, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई ऐसे से कहेगा तो समझ में आएगा ना। इसी प्रकार से हमारी परिणति है, तो हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव में हमारी सम्यक दर्शन की परिणति झलकेगी। आप कभी कभी देखना, कोई कोई आता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि उसकी आभा मंडल से आपका आभा मंडल प्रभावित हो जाता है, और जब तार जुड़ जाते हैं तो एक साथ रहने का मन करता है। इसलिए पूरे जीवन में प्रेम के संस्कार, राग के नहीं कहा, राग भी 2 प्रकार का, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। यदि आप सोच रहे हो भगवान बन जाएं, अरिहंत बन जाएं, ऐसी पदवी पाएं कि दोबारा जन्म नहीं हो, तो आप कैसा राग है? प्रशस्त राग है। और आप सोचते हो इतने विभूति मिले मुझे कि मैं ऐसा बन जाऊं कि 3 लोग मुझे देखने आए, तो बताओ क्या होगा? आप प्रशस्त राग है। इतना आप लोग ध्यान रखना। काम भोग की कामना से, किसी को नीचे दिखाने की कामना से, अहंकार की कामना से जो भी किया जाएगा वो क्या है? मिथ्यात है। और आत्मोन्नति के लक्ष्य से जो भी किया जाएगा, ध्यान रखना। लोग कहते हैं माता जी सम्यक दर्शन कैसे पता लगाएं? हमने कहा जो तुम्हें बुरा लगता है वो दूसरों पर कभी मत करना। आपसे कोई चिल्ला के बोले तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अपन को कोई चिल्ला के बोलता तो अपन बोलते ना, तुम शांति से भी कह सकते थे ना ये बात, चिल्लाना जरूरी है। लेकिन कहते ना अपन को तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कहना भी पड़ता है। माँ यदि बच्चे को नहीं डांटेगी तो क्या होगा? बच्चा बिल्कुल को दंड हो जाएगा। तो क्या है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर देती न माही विपरीत। जीवादि
तत्व कितने होते हैं? सभी लोग एक साथ बोलेंगे, कौन कौन से? चलिए, किन किन को ये 7 तत्वों के नाम याद नहीं है? हाथ उठाएं। बहुत अच्छी बात। अरे महिलाओं में तो बहुत, और तुम लोग सबको आते हैं तो हाथ उठाओ ना, डरना क्या, मैं थोड़ी ना पूछ रहे। बहुत अच्छी बात। क्योंकि ध्यान रखना, हम पढ़ाने ही उन लोगों को बैठे जिनको नहीं आता है। जिनको आता उन्हें क्या पढ़ाना, समझ गए? और जिन्हें पढ़ना नहीं उन्हें भी क्या पढ़ाना। जो आए हैं बड़ी मेहनत से, अपना अनमोल समय निकाल कर आए हैं, उनके लिए हम जरूर पढ़ाएंगे। देखिए आप लोग याद कीजिए, जीव अजीव आश्रम, एक बार बोलिए जिन्हें नहीं आता है। बंध संबर निर्जरा और मोक्ष। देख पहले कौन से बोले थे हमने? 3। हाँ चलिए, देखिए तुम लोग बिल्कुल चुप हो जाओ, सिर्फ वो लोग बोलेंगे जो आज पहली बार बोल रहे हैं। जीव अजीव आश्रव बंध, बोलो। संबर निर्जरा और मोक्ष। चलिए अभी आपको समझाऊंगी तो एक बार में सबको याद हो जाएगा। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीव। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आज भाई लोगों से जरूर पूछूंगी, जिसमें चेतना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? चेतना कितने प्रकार की होती है? ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। कौन कौन सी चेतना होती है? बहुत अच्छी बात। आपको ज्ञान कितने प्रकार का होता है तो आपको सिर्फ संख्या याद करनी, मैं पूछूंगी। नाम नहीं बता पाओ कोई बात नहीं, नाम इन लोगों से पूछूंगी। ज्ञान कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। कितने प्रकार का है? जिनको नहीं आया 8 ना संख्या याद नहीं हुई, हाथ उठाइए, सबको याद हो गई। ज्ञान कितने प्रकार का है? 4। मैंने 8 बोला। कितने प्रकार का है? 8। कितने प्रकार का है? 8। और दर्शन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कैसा है? 4 प्रकार। देखो जिनको नहीं याद हो तो आप लोग सुनिए, क्या है? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। देखिए चक्षु यानी आँख से आप दो देखते हैं, वो क्या है? चक्षु दर्शन। आप कहोगे अचक्षु से तो दिखता ही नहीं, आप छू के नहीं पता लगा लेते हैं? क्या होता? छू के पता लगता है ना, चखकर पता लगता है ना, सुनकर पता लगता है ना। समझ गए? आ गया समझ में? तो जो चक्षु के अलावा इंद्रियों से ज्ञान दर्शन हो वो क्या है? अचक्षु। क्या है? अचक्षु दर्शन। ठीक है। अवधि दर्शन, जो मुनिराज पहले के जन्म में जिनको अवधि ज्ञान होता था वो कई कई जन्मों की बात बता देते थे। समझ गया? उसकी एक मर्यादा होती है, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए। अभी आप लोगों को कठिन हो जाएगा, आप सिर्फ इतना ही याद कीजिए कि दर्शन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कितने? और ज्ञान कितने प्रकार का है? 8। तो देखिए सम्यक ज्ञान कितने? आप ज्ञान पूछेंगे, आपसे कोई पूछे कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं तो क्या बताते हो? अच्छे एक्सपर्ट बताते हो कि सब भोंदू भी बताते हो? आप सब नहीं, कितने बच्चे हैं क्लास में तो दोनों बताना पड़ेगा। समझ गए ना? इसी प्रकार से मैंने बोला कितने ज्ञान है तो खराब ज्ञान भी बताओ, अच्छे ज्ञान भी बताओ। आ गया समझ में? खराब ज्ञान का मतलब है मिथ्या ज्ञान, ठीक है। और सम्यक ज्ञान का मतलब अच्छे, जो मोक्ष को ले जाने वाले हैं। तो वो कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। जिन भैया लोगों को नहीं आता वो आगे की लाइन में बैठो, आ जाओ, उठ के आ जाओ। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो लोग आगे बैठो, क्योंकि आपके यहाँ तो ठीक है। देहरादून में हम दिसंबर माने जनवरी में थे, दिसंबर में हम मंसूरी गए थे। हम नहीं गए थे, हमें देहरादून वाले ले गए थे। कहने लगे आप 1-1.5 महीना नहीं रुकोगी, एक अपने भक्त का मंदिर है मंसूरी में, तो वहाँ गए थे। लेकिन हम दिसंबर के बाद लास्ट में दिसंबर में और जनवरी देहरादून की थी। तो आप सोचो उन लोगों की लगन 8-8 किलोमीटर से गाड़ियों पर, गाड़ी पर 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में, उनके
जैकेट पे बर्फ गिरती थी तो वाइट वाइट हो जाती थी। हम उनसे बोलते थे ऐसा भी पढ़ने का शौक क्या है? तो कहते थे कि माता जी आप पढ़ाती हो तो समझ में आ जाता है, इसलिए हम आते हैं कि आप से पढ़ लें तो थोड़ा ठीक है। और जैन मिलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ऋतुराज जी, वो भी आते थे। हम बोलते थे आप इतनी दूर से ठंड में क्यों आते हो? कहते थे कुछ नहीं, अच्छा लगता है, कुछ तो ज्ञान हो रहा है आपको। तो चलिए आपसे पूछें कि सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है तो क्या कहोगे? 5 प्रकार का। जिनको नहीं आता है वो बच्चे याद करें। बोलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। एक बार बोलिए आप लोग, मति ज्ञान। तुम लोग को आता है ना, तुम क्यों बोल रही हो? आता होगा तुम लोग को। तो तुम जिनको आता है वो नहीं बोलो, जिन्हें सीखना उन्हें बोलने दो। बोलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। कौन कौन से एक बार आप लोग बोलिए। देखिए कितना सरल तरीका बताऊं। आपने मति, श्रुति, अवधि बोला ना 3, इनमें जब खोटे करना है तो इनको क्या लगाना है? आपको 5 तो याद हो गए ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। एक बार बोल लीजिए। किनको नहीं याद हुआ हाथ उठाइए। हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए मति ज्ञान। देखो सुनो कितना, मति ज्ञान, श्रुति और अवधि ज्ञान। अब मति, श्रुति, अवधि। और मन से जो जानता है वो मनापर्य है, जो सबको जानता है वो केवल ज्ञान है। 5 हो गए। अब बोलो। मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, कोई बात नहीं। अब 8 करना हो तो कितना अच्छा सरल तरीका। जो मति, श्रुति, अवधि बोला था ना आपने, उसमें लगा दीजिए कुमति ज्ञान। कु लगा दीजिए तो मति का क्या होगा? कुमति। श्रुत में कु लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? कुश्रुत। और अवधि में कु लगा दो तो कु अवधि। कितना सरल तरीका है ना। आप 5 याद कर लीजिए, शुरू के ज्ञान में 3 और लगा दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 8 ज्ञान हो जाएंगे। याद हो गया? ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। अभी मैं प्रश्न मंच में पूछूंगी, आज नए लोगों से जरूर पूछूंगी, ध्यान रखना। देखो मति, श्रुति, अवधि, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। और कुमति, कुश्रुत, कु अवधि तो शुरू के 3 में लगा दो और मनापर्य केवल ज्ञान याद कर लो तो कितने हो गए? अब आप लोग ये बताओ, आपको इतने ही पढ़ाओ कि इन ज्ञान की क्या परिभाषा ये भी पढ़ाओ? इतना ही पढ़ाएं? कितने लोग चाहते हैं कि इनकी परिभाषा पढ़ाएं? बहुत बहुत अच्छी है, सुनिए बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी बात। तो देखिए कितने लोग चाहते हैं कि सिर्फ सरल सरल पढ़ा दो माता जी। बहुत अच्छे लोग आपको, मुझे खुशी हुई है आपको ये देखकर कि आप लोग सब चाहते हो। देखो मति ज्ञान किसे कहते हैं? दंसन पुब्बम नाणम छद, मैंने आप याद नहीं, पूछूंगी नहीं आपसे। दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है वो किसको होता है? छदमस्त को। अपन को ज्ञान क्या होता है? दर्शन, फिर ज्ञान होता है। आपकी नज़र में, आपको उदाहरण के लिए बता रही, इतने सारे लोग बैठे हैं, आपकी नज़र में सब आ गए ना, एक बार आपने देखा हाँ इतने लोग बैठे, लेकिन आपसे कोई कह दे कि ये वही लड़की जो आपके घर के आपके बेटे से बात चल रही है, अब ये बताओ कि आपको इतने लोगों में से कौन नजर आएगा? ठीक है ना, आगे समझ में। जो सामान्य अवलोकन हो वो दर्शन है, और जो विशेष उसके बारे में हो वो क्या है? ज्ञान है। आगे समझ में। आप किसी भी चीज को अवग्रह या हवाए तत्पर सूत्र में बताया कि थोड़ी सी, अब ट्रेन में जा रहे हैं, अब पता नहीं कुछ था, तो क्या हुआ? कुछ था, अब बगुला था कि पेड़ था या झंडा था, नहीं देख पाए, तेज स्पीड थी। फिर आपने गाड़ी स्लो हुई, अच्छा लग तो रहा है कोई पक्षी सा, फिर नहीं वो तो खड़ा एक ही जगह, नहीं लगता कोई झंडा होगा। आगे समझ में। तो ये सब आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आप लोग इतना समझ लो कि जो दर्शन के बाद ज्ञान होता है वो क्या है? मति ज्ञान। और वो क्या होगा? इंद्रिय और मन के द्वारा। अब आप इंद्रिय और मन में ये समझ लीजिए
कि अपन को बाहर का नहीं दिख रहा है, समझ गए? क्योंकि हमारी इंद्रिय का क्षय उपशम इतना ही है, आ गया ना। तो हमारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय और मन की सीमा के द्वारा जानता है। वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान भी आप लोग इतना सुनोगे, अभी मैं पूछूंगी तो आधे लोगों को तो कुछ याद नहीं रहेगा ना। हाँ, तो क्या हुआ? अपने शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम का मतलब आप समझे? जैसे यहाँ पे पर्दा टंगा हो, मान लीजिए ये किताब है, इस पर हमने कोई कागज या पूरा ढक दिया, तो क्या होगा? जितना जितना कागज हटाते जाएंगे उतना उतना आपको दिखता जाएगा। आ गया समझ में? तो हमारे ज्ञानावरण का जितना क्षयोपशम होता है उतना उतना हमको दिखता है, और जितना आवरण होता है उतना दिखता। आ गया समझ में? अब आपसे मैं पूछूं कि अपन को छायोपशमिक ज्ञान है या छायक ज्ञान है, तो क्या कहोगे? देखो, छायक होता तो पूरा पर्दा ही हटा होता, तो हमको कितना ज्ञान हो जाता? 3 लोग का ज्ञान हो जाता। तो हमारा ज्ञान कैसा हो जाता? केवल ज्ञान हो जाता। आ गया समझ में? हमारा ज्ञान क्या हो जाता? केवल ज्ञान। लेकिन अपन को तो अभी दिखता नहीं है। देखो, एक आदमी 50 किलोमीटर चल सकता है, अपन 2 किलोमीटर में थक जाते हैं। किसके कारण थक जाते हैं अपन? ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अपना कम है, समझ गया? शक्ति, वीर का मतलब होता है शक्ति। हमने उसको ज़्यादा किसी को सेवा नहीं की होगी, किसी को सहयोग नहीं दिया होगा, तो हमें शक्ति नहीं मिली। अब आप लोगों को बिल्कुल हम सरल ढंग से समझा रहे हैं, ठीक है? अवधि ज्ञानावरण भी क्या होता है? ऐसे यहाँ मुनि होते थे और 10 भव पहले का बता देते थे, तो उनको इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं है। मन वैसे इंद्रियों से तो नहीं देख रहे ना, वो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा ली हुए, और केवल ज्ञान संपूर्ण विश्व को जानता है, क्योंकि उसे कोई इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है। तो आपसे मैं पूछूं कि आपको छायोपशमिक ज्ञान है, छायक ज्ञान है, तो आप क्या कहोगे? हमको छायोपशमिक ज्ञान है, क्योंकि छायक ज्ञान किसको होता है? आर्यंत भगवान को और सिद्ध भगवान को। किसको होता है? आप लोग को कठिन लग रहा है तो और भी सरल सरल पढ़ा। देखो, इतना तो इसलिए आना चाहिए कि आप बोलते हो हमारी तो शक्ति नहीं है। शक्ति क्या नहीं, हमने छायोपशमिक ज्ञान है, तो जितना दे के आए होंगे उतना ही तो मिलेगा। आगे किसी एक की दुकान बहुत चलती है, दूसरे की नहीं चलती है, इसमें क्या कर्म का उदय है? बताओ, कोई ज्ञानी लोग बताओ। लाभांतराय कर्म का क्या है? क्षयोपशम हमने कम किया होगा। छायक होता तब तो हमें नवलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, समझ गए? लेकिन नहीं, आप लोग लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हमने कम किया है, ठीक है? बहुत अच्छी बात। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर दे तीन माही विपर्यत। कभी आपका बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाए तो आपके मास्टर बड़ा बेकार है, पैसे भी पूरे ले लिए, बच्चे को पढ़ाया भी नहीं। आपने ये नहीं सोचते हो कि बच्चे को मास्टर तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम था तो ज्ञान कम हुआ। आप कहते सामने वाले ने बेईमानी कर दी, हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कम था तो हमको लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा हमको कर्म सिद्धांत आ जाएगा तो हम किसी पर भी दोष देना बंद कर देंगे। चलिए, अब आप लोगों को जीवादि प्रयोजन, एक होता है हे, एक होता है गे, और एक होता है उपादेय। तो देखो, आपसे सिर्फ अब टाइम हो गया मेरा, इसलिए सिर्फ मैं आपसे इतना ही बोलूँगी। हे का मतलब छोड़ने योग, उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग, और गे का मतलब है जानने योग। तो तत्व कितने जानने योग्य हैं? सभी तत्व जानने योग्य हैं। कितने तत्व जानने योग्य हैं? आपको ये पता नहीं रहेगा कि चोर कौन है, साहूकार कौन है, तो आप किस पे अपना पैसा खर्चा करोगे? तो आपको किसको जानना जरूरी, चोर को कि साहूकार को? दोनों को। आप समझ गए? आपसे मैं पूछूं कि कितने तत्व हे हैं, उपादेय हैं, गे हैं, तो क्या बोलोगे? गे यानी जानने योग्य सभी हैं, और उपादेय संबर और निर्जरा है, हे आश्रव और बंध हैं,
समझ गए? अभी आप लोगों को नहीं, कल हम आपको ये चीजें, आज तो मंगल है इसलिए तुम लोग आए हो, समझ गए? कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। हमारे पास एक ही काम है, इन पर दो दो काम है, धर्म भी देखना और धंधा भी देखना है। अपनी अपनी मैडम को इतना कमा के रख जाओगे, इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था बना दो कि आपकी अवस्था भी सुधार देंगे। घर पे जाके फिर वचन सुनने वाला मूड हो तो सुनाना, नहीं तो कलह मत करने लगना। चलिए, तो आप लोगों को आज ये 7 तत्व के बारे में आप जरूर सुनना, क्योंकि अब कोई कहेगा आजकल कंप्यूटर तो जानता है, तो कहना वो मशीनरी के द्वारा जानता है, हमारे जैसा ज्ञान और दर्शन नहीं हो उसको, ठीक है? तो जिसमें ज्ञान और दर्शन पाए जाएं वो क्या गए? जीव। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाएं वो क्या है? अजीव। और कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, कई लोग तो सोच रहे हो इनके साथ आना पड़ा है, पता होता बैठ के रह जाएगी, तुम्हें आता नहीं, समझ गए ना? ये कौन सा आश्रव? और अशुभ आश्रव की अशुभ आश्रव? अशुभ आश्रव। और आपके मन में ये आ रहा अच्छा हुआ, वहाँ फालतू गप्पे ठोकता, पाप बंद करता, इतनी देर बहुत गनीमत है, ये ले तो आई मुझे, ठीक है? आपका भी मन कर रहा होगा क्या करते घर में, फालतू बातें करते, नहीं तो टीवी देखते, इससे अच्छा है 2 बातें सीखने को तो मिल रही हैं। कौन सा आश्रम है? और कभी सोचो माता जी तो पूछती नहीं, हम तो आएंगे नहीं कल से, बेकार आना है, तो क्या हो गया? बहुत। अब देखो, आश्रम का मतलब कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रम। जैसे परिणाम हम करते हैं वैसे कर्म आते हैं, समझ गए? और आते हैं तो बैठ भी जाते। आप लोग यहाँ बैठे हो ना, कहीं से टच होके बैठे हो, तो क्या हो गया? आत्मा और कर्मों का एक में हो जाना कुछ समय के लिए क्या है? बंद, ठीक है? और उसके बाद संबर, आते हुए कर्मों को रोक देना संभर, और कुछ कुछ कर्मों का निकल जाना निर्जरा, और पूरे कर्मों से रहित शुद्ध आत्मा हो जाना मोक्ष। अब आपको उदाहरण देकर बताएं, जैसे आप लोग सब कैसे हो? जीव हो कि अजीब हो? जीव। ये तखत, ये चौकी, पाटक क्या है? अजीब। और आप जिस दरवाजे से आए थे वो दरवाजा क्या था? आश्रम। आप आकर जहाँ पर बैठे हो वो क्या हो गया? बंद। वो क्या हो गया? बंद। और कोई बहुत भीड़ हो जाए, हम कहे दरवाजा बंद कर दो, अब किसी को मत आने दो, क्या हो गया? संबर। क्या हो गया? संबर। अब क्लास खत्म होगी तो आप लोग कैसे एक साथ निकलोगे कि थोड़े थोड़े कर? थोड़ी थोड़ी तो निकल सकोगे, तो क्या हो गया? निर्जरा। और 9 बजेंगे और ये पूरी धर्मशाला हॉल खाली हो जाएगा, क्या हो गया? मोक्ष। कितना सस्ता मोक्ष हो। चलिए माता जी प्रश्न मंच करा। नहीं, हम कल बहुत अच्छे से समझाएंगे और उदाहरण देकर समझाएंगे, मेरी गारंटी रहती है। आने की तुम मन बनाओ और अंदर तक डालने का मेरी जिम्मेदारी है। कोई छोटे बच्चे हों, बहुत छोटे, तो सिर्फ वो यदि पूछूं कितने तत्व हैं तो बहुत छोटे होंगे, वो ऐसे भी कर देंगे तो उन्हें पुरस्कार देंगे। चलिए पूछो। जल्दी पूछो भैया, माइक चालू कर रखा करो। तैयार है सभी? हाँ तो बोल दे। सबसे पहला प्रश्न है पुरुष वर्ग के लिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार खाने वाले को क्या कहते हैं? पीछे आंटी बता रही, पीछे वाले सबसे लास्ट में। पीछे से बताइए।
वंदना माता जी, एक बार खाने वाले को कहते हैं योगी, 2 बार खाने वाले को कहते हैं भोगी, और 3 बार खाने वाले को कहते हैं रोगी, और 4 बार खाने वाले को कहते हैं एक ना एक दिन उसकी मौत जरूर होगी। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल। देखिए, हमने 4 बार नहीं बोला था, हमने क्या बोला था? बार बार भी नहीं बोला था, हमने क्या बोला? बार बार या 10 बार? हमने जो शब्द बोला था वही शब्द बोलना है। बार बार ही तो था जो बार बार खाए। इतनी एक मेन बात तो वही थी। और दीजिए पीछे साइड, एक बता रहे हैं, बैठ जाइए। वंदना माता जी, एक बार खाने वाले को योगी, 2 बार खाने वाले को भोगी, 3 बार खाने वाले को रोगी, और चरने वाले की मौत जरूर होगी। नहीं नहीं, चरने वाला भी नहीं बोला था। एक बीच बीच में बता रही अम्मा जी, सीधे पल्ला। हाँ बताओ बताओ अम्मा जी, हाँ जल्दी। देखो शब्द वो ही बोलना है जो हमने बोला था। वंदना माता जी, ये इनको दे दो, इनको दो, सीधा पल्ला बोला, इनको दो जल्दी। वंदना माता, एक बार जोगी, दूसरा बार भोगी, तीसरी बार निरोगी, चौथी बैठ बार जाओ, बैठ मरोगी जाओ। मरोगी मरोगी। बैठ जाओ, आप बताइए, इनको दे दे, जोगी रोगी। इनको दे दो। जो शब्द मैंने बोला वैसे तो सभी ने ठीक बोला, लेकिन जो शब्द मैंने बोला था वही शब्द बोलना है। वंदना माता जी, एक बार खाए तो योगी, दूसरी बार खाए योगी, तीसरी बार खाए रोगी, चौथी बार खाए। चौथी बार उनसे बुराई थोड़ी थी, मैं उन्हीं को इनाम दे देती। उनने भी तो यही बोला था बीच में। वंदना माता जी, एक बार खाने वाले को भोगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, पीछे से बता रहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो गया है गलत, सबसे पीछे दो बेटा, जेंट्सों में दो, हमें सुनाई नहीं पड़ता यहाँ तक। बताओ। एक बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी, और बार बार खाए तो मौत जरूर बार होगी। बार मैंने एक शब्द बोला था, हैं? इससे ज्यादा बार खाए तो मौत जरूर होगी। हाँ देखिए, हमने बताया, आप लोग कितने जनों से तो हमने पूछा। बैठ जाइए, तो पता था। चलिए फिर भी भाई साहब ने पुरुष वर्ग से, राग कितने प्रकार का होता है? राग कितने प्रकार का होता है? माता जी ने बताया था, राग कितने प्रकार का होता है। कितना सरल क्वेश्चन है। राग कितने प्रकार का होता है? निकल, तुमसे तो पूछा। हाँ बताइए, पीछे से भाई से। वंदना माता जी, राग 2 प्रकार का होता है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। बिल्कुल सही है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त। अच्छा ये बताइए, कितनी इंद्री तक जीवों को कौन सा गुणस्थान होता है? कितने इंद्री जीवों को कौन सा गुणस्थान होता है? अब एक आध महिलाओं में पूछ लेने दो। हाँ आप बताइए। हाँ आपसे क्या? वंदना माता जी, 1 से 4 इंद्रिय तक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। बिल्कुल सही। अब आपको बताना है कि मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है। हाँ अम्मा जी बता रहे हैं। हाँ चंद्र प्रभु मंदिर से आपने हाथ उठाया था कि ऐसे ही हाथ उठा? हाँ आपसे ही बोले। आ जाइए, आ जाइए। वंदना माता जी, हाँ। मिथ्या 2 प्रकार का होता है, कौन कौन परमार्थ और अप्रमार्थ। है?
परमत तो अपरमत। नहीं, मिथ्या थोड़ी होता है प्रमत्त अपरमत्त। मिथ्या दो प्रकार का होता है। सब लोग तो जिनने बताते हो वही बताते हो। अभी कितना सरल ढंग से बताया तो भी नहीं बता पा रहे हो। हाँ, मिथ्या। चलिए, हाँ बताइए बेटा, तुम गुड़िया बता रही थी। नहीं, अच्छा कौन बता रहा? हाथ अच्छे से उठाया करो, आगे बैठा करो अम्मा जी आप। हाँ, इस गुड़िया से पूछो। अच्छा, अभी पूछो। दो प्रकार का। कौन? ग्रहित और आग्रहित। बिल्कुल सही बताया, आग्रहित और आग्रहित। चलिए, पुरुषों से बहुत सरल प्रश्न है। पुरुषों से बहुत सरल प्रश्न है कि आपको क्या क्या नहीं सिखाया जाता। मैंने बोला था क्या क्या नहीं सिखाया जाता। इतनी सरल चीज तुम लोग को याद नहीं हुई है? भगवान, आप बताइए बाबूजी, आप तो बताओ। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। क्रोध करना, लड़ना, झगड़ना, ये पूर्व के अनादिकाल से संस्कार पड़े हुए हैं। ये कौन सा मिथ्यात है? गृहीत मिथ्या, गृहीत, अगृहीत, आग्रहित। चलिए ठीक है, उन्हें जितना मैंने पूछा था उन्होंने सही बता दिया था पहले, फिर मैंने एक्स्ट्रा पूछा कि कौन सा मिथ्यात है। ये आग्रहित। आ जाइए आज। चलिए, बहुत जोरदार तालियां बजाइए। आपको बताना है ज्ञान कितने प्रकार का है। पुरुष वर्ग से पूछूं पहले, क्योंकि पुरुष वर्ग आप लोगों को याद करा है तो भूल गए इतनी जल्दी। हाँ भैया, हाँ पीछे से भाई साहब बताइए। हाँ, याद है कौन कौन से? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, उनने 8। आ जाइए, आ जाइए। अब बताएं कौन को। हाँ, चलिए टाइम बहुत हो गया, इसलिए अब यहीं विराम लेते हैं। देखिए, मैंने ये सोचा कि नए लोगों को यदि उनने 8 भी याद कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब आज है ना, आज टाइम हो गया। आप देखिए कितना टाइम हो गया, जबकि आज हम 6:30 पौने 7 पे मंदिर आ गए थे। चलिए, फिर भी आप लोग ये बताओ, देर आप लोग सिर्फ आधा घंटा पढ़ना चाहते हो कि उससे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो? आधा ही घंटा। हाँ, तो देखिए आप लोग कल 7:15 तक भक्ति मैंने पूरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग थोड़ी से और पहले आया करो तो दोनों काम के आपको लाभ मिल जाएगा, भक्ति का आनंद भी मिल जाएगा। कल से मैं भी 6:15 बजे, हमको मंदिर में भी करना होता है तो हम 6:15 बजे आ जाएंगे। सिर्फ आपको दोष नहीं देते, थोड़ी मेरी भी गलती होती है। चलिए, जिनको आचार्य वंदना करना है आ जाएं। बच्चियों ने